वेट अ मिनट फॉर दिस। क्या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेकर के या तो आप एक काम करो कि इसको बोल लो, नहीं तो मैं तुरंत दिखा देता हूँ। देखो भाई, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है, जरा हम लोग देख लें। व्हाई डज दैट बॉय थिंक सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉन नहीं समझता, जॉन नहीं समझता है, तो जॉन क्या है, आपको थर्ड पर्सन है। जॉन डजंट अंडरस्टैंड। ठीक है, नीचे देखते हैं। मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, मैं अक्सर जाता हूँ। अक्सर का मतलब क्या, ऑफन। ऑफन का मतलब अक्सर। आई ऑफन गो टू शिमला, आई ऑफन गो टू शिमला। अब यहाँ पे आता है, वो कभी कभी मेरे घर आता है। तो कभी कभी का क्या है, आप कभी कभी, अक्सर, ये सबको आप एड ऑन कर सकते हो, ये आपके एडवर्ब्स हैं। तो वो घर आता है, तो वो घर आता है। ही के साथ क्या लगेगा, कम्स, है ना, कम्स लगाएंगे हम लोग, ही कम्स। कभी कभी का क्या होगा, समटाइम। तो पहले हम एडवर्ब लगा लेंगे, ही समटाइम्स, क्या करेंगे, ही समटाइम्स कम माई होम। अब देख लो, यहां पर है हिंदी में दिया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, है ना। हिंदी दिया हुआ है, मैं किसके बारे में सोचता हूं। तो किसके बारे में, किसके बारे में क्या होगा, अबाउट हू, अबाउट हुम डू आई थिंक, ये इंटेरोगेटिव। तो देखो दोस्तों, करना क्या है, कुछ नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंग्लिश वाला भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसको मैच कर करके प्रैक्टिस करना है। वी डोंट हैव मच टाइम, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में ये 15 मिनट काफी होगा, क्योंकि आपको बनाना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ, लड़कियां है, मैं अक्सर उसके घर जाती हूँ। तो अक्सर का अभी बताया कि अक्सर का क्या होता है, अक्सर का होता है ऑफन। कभी कभी का क्या होता है, कभी कभी का होता है समटाइम्स। समटाइम्स, समटाइम नहीं, समटाइम्स। और किसके बारे में, तो अबाउट हुम डू आई थिंक, है ना। मैं किसके बारे में सोचता हूं, तुम्हें क्या मालूम, है ना। यू डोंट नो अबाउट हुम। अब हम इसको अगर एड ऑन करेंगे सेंटेंसेस के साथ में, तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बनेंगे, लेकिन अभी हमें छोटा छोटा देखो कि मैं किसके बारे में सोचता हूं, तुम किसके बारे में सोचती हो। अबाउट होम डू यू थिंक, अबाउट होम डू यू थिंक, राइट। इसमें से जितने भी सेंटेंस हैं आप इसको बना लेना आराम से, ये आपका होमवर्क है। हाँ, एक प्रॉमिस और करो कि इसको आप लोग अगर मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग कर करके, जो 15 मिनट आप दे रहे हो ना दिन में, आप देख लेना 15 मिनट्स सर ने बोला है, 15 मिनट हमको देना है, बस 15 मिनट्स। उसके बाद जो होगा नहीं होगा, डजंट मैटर, राइट। नो नीड टू बी वरीड अबाउट दैट कि हाँ 15 मिनट के बाद क्या होना है। 15 मिनट देना है तो देना, 40 मिनट मेरे को, 15 मिनट खुद को। तो इसका हम इंग्लिश आपको लगा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर हम लोग बात करें। अभी मैं बोलता हूं कि मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं, आई थिंक, वेरी गुड। अब इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे, म्यूट रखेंगे। हमको पता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए आए, अगर हंसी मजाक करने के लिए आए तो भी तो म्यूट है, अपने घर में करते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग बोलेंगे आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू आई थिंक, डोंट आई थिंक, व्हाई डू आई थिंक, एंड व्हाई डोंट आई थिंक। आई को हटा करके यू लगा दो, यू थिंक अबाउट मी, तुम मेरे बारे में सोचती हो, यू थिंक अबाउट। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, यू थिंक अबाउट। तुम मेरे बारे में नहीं सोचती हो, यू डोंट थिंक अबाउट मी, यू डोंट थिंक अबाउट मी, डोंट टेल अ लाई। झूठ मत बोलो, तुम मेरे बारे में नहीं सोचती, तुम मेरे बारे में, क्या तुम मेरे बारे में सोचती हो, डू यू थिंक अबाउट मी, डू यू थिंक अबाउट मी, डू यू थिंक अबाउट मी। देखो, डू यू थिंक अबाउट मी अच्छा लग रहा है, डू यू थिंक अबाउट मी, डू यू थिंक अबाउट मी, इस तरीके से एक्सेंट होगा। और ये सुनते सुनते होगा, ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, 3 महीना लगेगा, 3 महीना इसी चीजों को सुनना होगा। क्या वो मेरे बारे में नहीं सोचती है, किसी लड़के से पूछ रहे हो, अरे यार बताओ ना, क्या वो मेरे बारे में नहीं कहाँ से सोचेगी, तुम में क्या खासियत है जो सोचेगी। वो सोचेगी जब तुम्हारे में कोई खासियत होगी, समझ रहे बात को ना। सोचना भी चाहिए सभी लड़के लोगों के बारे में, क्योंकि अब लड़के लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता यार। लड़का लोग तो बेचारा बेचारा है, क्या करेगा भाई, कमाएगा खाएगा कि क्या करेगा, घर संभालेगा, बहुत बेचारा। तो क्या पूछते हैं यही वाला सेंटेंस सोचते हैं, ए सुनना, हाँ हाँ क्या हुआ, अरे वो मेरे बारे में सोचती है कि नहीं सोचती है, बोलते हैं, वो मेरे बारे में सोचती है, क्या वो मेरे बारे में सोचती है, तो उसको क्या बोलेंगे,
Does she think about me? Does she think about me? तो बोलेगा no. She think about me. She thinks about me. वो मेरे बारे में सोचती, ठीक है ना? अब दोनों में हो जाएगा फाइट. No, you are telling a lie. तुम झूठ बोल रहे हो. ना ना, I am speaking truth. मैं सच बोल रहा हूँ. I am speaking truth. तो बोलेगा oh my God. वो तुमने क्या देखती है? क्या देखती है ना? मतलब तुम्हें क्या देखती है, मतलब तुम्हें क्या खासियत है, ठीक है ना? तो आप दो तरीके से पूछ सकते हैं. What do you have the quality? मतलब कि आप में क्या देखती है? What do you have? I mean, what kind of quality do you have? ऐसे भी बोल सकते हैं. What kind of quality do you have? तुम में क्या क्वालिटी है ना? And why do, I mean, why does she like you? तुमको वो पसंद क्यों करती है? ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है. She doesn't like me. वो मुझे पसंद नहीं करती है. So actually she loves me. वो मुझे प्यार करती है. Oh my God, right? So everything that would be based on communication on the basis of present indefinite tense. So whatever you were just talking about right now, if you're just talking about your, family members, and that is related to habit, that is related to, you can say universal truth कि सूरज पश्चिम में डूबता है और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, ये सारी चीज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बोलोगे. इसका प्रैक्टिस कर लेना रे बाबा. आगे का टेंसेस है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ. ये देख लो, स्क्रीन नंबर 1 पे आ जाओ. यहाँ पे मैं सोचता हूँ, आई थिंक. मैं नहीं सोचता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया. अब ये जितना भी सोचना है, गाना है, खाना है, पीना है, रोना है, सोना है, हंसना है, सब में आपको ये प्रेजेंट ही डालना है. तुम गाती हो, यू सिंग. तुम गाना गाती हो, यू सिंग अ सॉन्ग. क्या तुम गाती हो? डू यू सिंग? क्या तुम गाना गाती हो? डू यू सिंग अ सॉन्ग? तुम किसके साथ गाना गाती हो? अब किसके साथ? विद whom, है ना? विद whom do you sing a song? तो इस तरीके से हम इलैबोरेट करेंगे सेंटेंसेस, लेकिन इलैबोरेशन से पहले आप इस पे फोकस करो. Why does that boy think so? मैं चाहूंगा कि आप इंग्लिश मेरे साथ में बोलो, वहीं पर म्यूट करके. Why does that boy think so? John doesn't understand. Shivani doesn't understand. अब वहां पे शिवानी doesn't understand. शिवानी नहीं समझती है. क्यों? Because she doesn't have mind. उसके पास दिमाग नहीं, right? So Shivani doesn't understand. I often go to Shimla. चलो शिमला हटा दो, दिल्ली जाना, मुंबई जाना, जो करना है, लेकिन बोलना ऐसे है. अरे यार, I often go to Shimla. मैं अक्सर शिमला जाता हूँ, मैं अक्सर दिल्ली जाता हूँ. I often go to Delhi. मैं तुमको हमेशा देखता हूँ. I often see you. मैं अक्सर उससे मिलता हूँ. I often meet with her. मैं अक्सर ये सोचता हूँ. I often think this. है ना? तो ये often को यूज कर लो. कभी कभी, वो कभी कभी. He comes, he sometimes comes my home. वो कभी कभी, कभी कभी का कुछ भी कर सकते हैं. वो कभी कभी मैं उसे कभी कभी याद करता हूँ. I sometimes remember her. I sometimes remember her. क्या तुम मुझे कभी भी का क्या हो जाएगा? एवर. एवर हम लोग बाद में देखेंगे कि एवर का यूज कैसे होता है. चलो आओ नेक्स्ट पे चले जाते हैं. About whom do I think? तो इसको about whom, मैं किसके बारे में सोचता हूँ, इससे अच्छा होगा कि about whom do you think, तुम किसके बारे में सोचते हो, या about whom do you think, तुम किसके बारे में सोचती हो. इस पे प्रैक्टिस करना है. बोलिए एक बार. About whom do you think? Yes. About whom do you think? तुम किसके बारे में सोचते हो, राइट? नेक्स्ट वर्ड है, we don't know Marco at all. हम मार्को को बिल्कुल भी नहीं जानते. We don't know Marco at all. या we have no idea about Marco is. ये दूसरा चीज आ गया, दूसरे टेंस है, लेकिन बोला ऐसे जा सकता है. We don't know Marco at all. मैं मार्को को बिल्कुल भी नहीं जानता. मैं शिवानी को बिल्कुल पैसा देंगे, बिस्कुट करने देंगे. अच्छा, आपको पैसा क्या देंगे था? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. इस तरह का इंटरप्शंस, राइट. तो मैं मार्को को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ. मैं अखलाक को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ. I don't know अखलाक at all. At all
बोल सकते हैं at all, right? We don't know Marco at all. We don't know Marco at all. We don't know Marco at all, right? Which actor's friends works with your dad? Which actor's friend works with your dad? I often go his home. I often go his home. Amara often calls you to write homework. Amara often calls you to write homework. Marco seldom, seldom means kabhi kabhar, kabhi kabhar. Marco seldom comes my home. ये वन साइड का मैंने प्रैक्टिस कराया, इस साइड का प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हिंदी नहीं आ रही है तो हिंदी का स्क्रीनशॉट एंड वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। आई जस्ट गिवन फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ये काफी आसान है उन लोगों के लिए जो मॉडरेट काइंड ऑफ स्पीकर हैं और जिन लोगों ने ये किया भी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, और जिन लोगों को ये स्लाइड्स में समझ में नहीं आ रहा है प्लीज वो लोग बता देंगे भाई, क्योंकि मैं इसको फिर से रिपीट भी कर सकता हूं। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको आप लोगों को अभी बनाना है, अभी बनाना है। यस ऑफ कोर्स, शायद मैंने लूटना का दिया था रिप ऑफ। सब लोग बोल रहे होंगे मेरे साथ, सभी लोग अपने अपने घर पे बोल रहे होंगे, यही उम्मीद है। मैं बोलूं कि हाँ लूटना का क्या है तो आप घर पे बोले रिप ऑफ, मैं सुन पा रहा हूँ, राइट? तो क्या लड़कियां लड़कों को लूटती हैं? देखो मैंने ये नहीं बोला कि हाँ लड़कियां लड़कों को लूटती है, मेरा क्वेश्चन है बाबा। आंसर मैं नहीं मान रहा, ये एक सेंटेंस मैंने दिया है। देखो लड़कियां, ये मत मान लेना कि हाँ मैंने ये सेंटेंस क्यों दिया है। मैंने दिया है लूटने वाला, जो अक्सर हो ही जाता है कभी ना कभी। लूट के लेती हैं। नहीं, मैं बस यहाँ पे आप लोगों से सेंटेंस बनवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, दिस इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ कि हाँ लड़कियां लड़कों को लूटती ही हैं। नो नॉट ट्रू। क्या लड़कियां लड़कों को लूटती हैं? यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो क्या लड़कियां लड़कों को लूटती हैं, तो ये कौन सा टेंस है? तो आप कहोगे सर ये तो इंटेरोगेटिव, ये तो क्वेश्चन वाला है, ये इंटेरोगेटिव है। तो मैंने बोला कि देखो क्या जब लिखा रहे ना शुरू में तो मतलब ये इंटेरोगेटिव है क्या। हाँ, बीच में जब क्यों, कैसे, कब ये सब लिखा रहे तो समझ लेना ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, WH वाले। तो क्या का मतलब यहाँ हो गया आपको इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था कि सबसे पहले डू और डस को लिखना है, देन आफ्टर सब्जेक्ट लिखना है, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। यही तो है। तो अब देख लो कि लड़कियां क्या है, प्लूरल है। तो लड़कियां मतलब गर्ल्स हो गया, गर्ल्स। तो ये जब प्लूरल है तो आपको प्लूरल यहाँ पर लगाना पड़ेगा वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा टू, क्योंकि वर्ब बिना एस के प्लूरल होता है, वर्ब बिना एस के प्लूरल होता है। तो टू गर्ल्स, अब क्या है भाई, तो आपको रिप है ना, RIP, और उसके साथ क्या लगा है, OFF, ऑफ, रिप द रिप ऑफ द बॉयज। ध्यान से एक चीज, ध्यान से, टू गर्ल्स रिप ऑफ द बॉयज मतलब क्या है कि रिप ऑफ, जब ये नाउन है ना, नाउन है तो ऑफ के बाद लगाओ। लेकिन अगर प्रोनाउन आ जाए, मुझको लूटती हैं, मुझको का क्या इंग्लिश होगा, मी, तो भाई रिप और ऑफ के बीच में लगा देना। ये एकदम, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब्स का एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब और नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं आप लोगों को कभी वहां पे जो फ्रेजल वर्ब का दिया गया है कि कौन से मॉड्यूल में पढ़ाएंगे उस वक्त बिल्कुल बता। तो डू गर्ल्स रिप मी ऑफ, क्या लड़कियां मुझे लूटती हैं? टू गर्ल्स रिप मी ऑफ, तो मी नहीं है यहाँ पे, लड़कों को लूटती हैं, लड़का नाउन है। अगर राहुल को है या कोई भी और नाम है तो सब ऐसे ही हो जाएगा। क्या होगा, टू गर्ल्स रिप ऑफ द बॉयज, टू गर्ल्स रिप ऑफ द राहुल, टू गर्ल्स रिप ऑफ द मेल, जितने भी हैं सब नाउन रहेंगे। लेकिन अगर प्रोनाउन है, क्या लड़कियां तुमको लूटती है, तो क्या लड़कियां तुमको लूटती है, तो टू गर्ल्स रिप यू ऑफ, रिप यू ऑफ, राइट। क्या उसे लूटती है, तो टू गर्ल्स रिप हिम, रिप हर, रिप मी, रिप यू, रिप अस। सबको, क्या लड़कियां हम लोग को लूटती हैं?
You girls rip us off, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा, rip us off, राइट। तो सारा चीज आप समझ गए कि हाँ क्या है, लड़कियां लूटती है या नहीं लूटती है, ये बात की बात है भाई। यहाँ पर हम सेंटेंस को बना रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है, क्या ऐश्वर्या अभिषेक से प्यार नहीं करती है? ये कौन सा सेंटेंस है सर? आपने तो फिर क्या बोला, पहले बोल दिया और इसमें आपने नहीं भी लगा दिया। मतलब कि ये अगर इंटेरोगेटिव है तो ये वाला इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट ना। तो इसमें हम लोग डोंट या डजंट को पहले ही लगा सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ऐश्वर्या एक नाम है, तो हम यहाँ पे देखो, ऐश्वर्या मैं नाम बस नाम के लिए ले रहा हूँ, और अभिषेक अभिषेक के लिए इसका फिल्म की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, राइट ना। तो भाई नहीं तो मैं सिर्फ अब सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिख दूंगा और थोड़ा सा स्पेलिंग में भी चेंजिंग करा दूंगा, क्योंकि दिक्कत आ सकती है। क्या ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्या एक सिंगुलर है, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे? डस, डस ऐश्वर्या। अब क्या है, क्या ऐश्वर्या अभिषेक से प्यार नहीं करती है? तो डस नहीं करती, यहाँ पे हम डजंट करेंगे। डजंट ऐश्वर्या लव अभिषेक? देखो अभिषेक मैं यहीं तक ये लिख दे रहा हूँ, डजंट ऐश्वर्या लव अभिषेक। यहाँ पर अगर आपको यू देना है तो आप यू भी दे सकते हो। डोंट यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? डोंट यू लव मी, यहाँ पे हमने प्रोनाउन दोनों जगह यूज कर लिया, यू के लिए डोंट लगता है, दैट्स सिंपल, राइट। तो ये भी आपका इंटेरोगेटिव है। तीसरे में आते हैं और देखते हैं, तीसरे में क्या है। यहाँ पर है, तुमसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। ये तो एकदम आराम से है। पहले देख लो कि तुमसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं, मतलब कि मैं बात करने की कोशिश करता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। और क्या करता हूं, ये सबसे पहले होगा, कोशिश करता हूं। तो आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूं, उल्टा चलना है क्या भाई? तो पहले सब्जेक्ट ढूंढ लिया मैं, आई, और क्या है? कोशिश करता हूं, तो आई ट्राई। किस चीजों की? तो बात करने की। आई ट्राई टू टॉक, किससे? तो तुमसे। आई ट्राई टू टॉक टू यू, क्या लिखेंगे? आई ट्राई टू टॉक। ये तो यहां तक हो गया। मैं कोशिश करता हूं बात करने की, किससे? आई ट्राई टू टॉक टू यू, तुमसे। सिंपल है ये। लेकिन, लेकिन की इंग्लिश बट, तुम्हारे पापा से डरता हूं। बट आई अफ्रेड ऑफ योर डैडी। आई अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरना, राइट ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? ये भी आपको प्रेजेंट एंड डिफरेंट है। आई अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ योर फादर। I tried to talk to you, but I afraid of your father. I tried to talk to you, but I afraid of your father. I tried to talk to you, but I afraid of your father. आप लोग बोल रहे होंगे, I tried to talk to you, but I afraid of your father. Afraid of your father. ठीक। अब एक देखो, ना तुम मुझे समझती हो और ना ही मेरी बात समझने की कोशिश करती हो। इसमें दो बार ना है, तो जरा देख लो। दो बार जब ना आ जाता है ना, तो वहां पे हम लोग नीदर का यूज करते हैं। ना तो ये और ना ही वो, तो इसमें होता है नीदर। डॉट डॉट डॉट, अब इसके साथ होता है नॉर। तो मतलब पहला जो सेंटेंस होगा वो नीदर के साथ होगा, और दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो नॉर के साथ। तो पहला सेंटेंस में क्या है? तुम मुझे समझती हो। नीदर यू अंडरस्टैंड मी, नीदर तुम मुझे समझती हो, ना तो तुम मुझे समझती हो। नीदर यू अंडरस्टैंड मी, नॉर नॉर मेरी बात समझने की कोशिश करती हो। नॉर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय मैटर। क्या बन गया? नीदर यू अंडरस्टैंड मी, नॉर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय मैटर। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल यू आर? किस टाइप की लड़की हो यार, है ना।
मतलब किस टाइप के लड़के हो यार, हम भाई से रखना चाहते हैं, लड़का लड़की बैलेंस्ड है भाई। सो नीदर यू अंडरस्टैंड मी नॉर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम और मैटर है तो मैटर, ना तो तुम मुझे समझती हो ना मेरे समस्या को समझती हो भाई, तो इसको कैसे बोलेंगे? नीदर यू अंडरस्टैंड मी नॉर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम नॉर यू आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड माई मैटर, राइट? तो ये भी आपका क्लियर हो गया। देखिए, जब वो मेरे बगल से गुजरती है मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है सबसे पहले यही बोल दो, आई लाइक, है ना? या आई लव, जो आपको बोलना है, आई लव। जब वो मेरे बगल से गुजरती है, ये जब के लिए व्हेन का यूज करें। व्हेन गुजरता है तो व्हेन ही क्रॉस। अगर आप बिसाइड यूज कर रहे हो तो भी सही है, बिसाइड। लेकिन आप क्रॉस है ना, तो व्हेन ही, आप यहाँ पे गोज करो, व्हेन ही गोज बाय मी। व्हेन ही गोज बाय मी मतलब वो मेरे बगल से गुजरते या वो गुजरता है, आई लाइक इट या आई लव इट, मुझे अच्छा लगता है। जब वो मेरे बगल से गुजरता है, व्हेन ही गोज बाय मी, आई लाइक इट, ठीक है ना? व्हेन शी गोज बाय मी, आई लव इट, आई लाइक हर स्मेल, मतलब फ्रेग्रेंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपको बोलता हूं, थिंक ऑफ, क्या लिखेंगे? सोचना, क्या सोचते हैं दूसरे लोग, मतलब के दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो व्हाट, व्हाट, अब यहाँ पे डू होगा कि डस, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे पीपल है तो ठीक है, व्हाट डू पीपल, क्योंकि पीपल क्या है? प्लूरल, तो इसके लिए हमें डू लेना, और ये इंटरोगेटिव आपका है। व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ, ऑफ लगाएंगे, ऑफ। कुछ लोग अबाउट भी लगा देते हैं, थिंक अबाउट अस नहीं, थिंक ऑफ अस, थिंक ऑफ मी, थिंक ऑफ यू, आई थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम समझती क्यों नहीं? आई थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। नो 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 नो, यू डोंट थिंक ऑफ मी, तुम मेरे बारे में नहीं सोचते। प्लीज बिलीव मी, आई थिंक ऑफ यू, राइट? तो इस तरीके से, तो व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ अस, इसी से रिलेटेड भाड़ में जाओ, एक एट एट में है, वे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको बनाना है। भाड़ में जाओ का मतलब गो टू हेल्प, गो टू हेल्प, भाड़ में जाओ। मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, क्या लिखेंगे? मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। आगे का है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको बनाना है। भाड़ में जाओ, गो टू हेल्प, अब इसमें भी है मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसकी लड़की उसके लड़के के साथ रोज कहाँ जाती है। अब उसकी लड़की मतलब के यहाँ पे आप क्या बनाओगे? उसकी लड़की का सेंटेंस क्या दिया हुआ है? इसी टाइप का सेंटेंस फंस जाते हैं हम लोग कम्युनिकेशन में। हम लोग सिर्फ सीखते हैं क्या कि राम आम खाता है और राहुल इंग्लिश बोलता है, इसी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है, अरे यार उसकी लड़की उसके लड़के के साथ रोज कहाँ जाती है, उसके लड़के के साथ रोज कहाँ, तो हिज गर्ल, है ना, कहाँ जाती है। तो सबसे पहले वेयर आएगा, वेयर उसकी लड़की, तो पहले हम सब्जेक्ट देख लें, हिज, हिज डॉटर। अगर डॉटर करेंगे तो इसकी लड़की का मतलब क्या हो गया? उसकी बेटी, राइट? अगर हम उसकी लड़की, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके बारे में ही बात बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या देंगे? टू या डस, ये डिपेंड करेगा हमारे पास पे कि ये हिज डॉटर,
तो हिज डॉटर सिंगुलर है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, सिंगुलर के लिए क्या लिया जाएगा, डज ना। हाँ, तो वेयर डज हिज डॉटर, अब क्या है आगे में, उसकी लड़की उसके लड़के के साथ रोज कहाँ जाती है, तो आपके पास में कहाँ जाती है ये मेन क्वेश्चन। वेयर डज हिज डॉटर गो विथ हिज सन, वेयर डज हिज डॉटर गो विथ हिज सन, मतलब कि उसके लड़के का मतलब क्या है, उसके बेटे के साथ, उसकी लड़की का मतलब क्या है, उसकी बेटी, राइट ना। तो ये दोनों आप, मैं यही ये चीज आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, हिज डॉटर हिज सन, तुम रोज उससे मिलने क्यों जाती हो, एग्जैक्टली, रोज, एवरीडे, सिंपल निकाल लो, क्यों मिलने जाती हो, तुम क्यों मिलने जाती हो, तो क्या करेंगे हम, व्हाई, या व्हाई डू यू गो, पहला हो गया क्या, व्हाई डू यू गो, तुम क्यों जाती हो क्या, तो उससे मिलने, व्हाई डू यू गो टू मीट विथ हिम एवरी डे, व्हाई डू यू गो टू मीट विथ हिम एवरी डे, तुम उससे हर दिन मिलने क्यों जाती हो, ये सारे सेंटेंसेस हैं, तुम उससे मिलने क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो टू मीट विद हर, टू मीट विद हिम, ये सारे कॉन्वर्सेशंस आपको हर दिन एक एक सेंटेंस के साथ में प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स इसको लो, मैं बता रहा हूं द वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपको इसको 15 मिनट प्रैक्टिस करना है एवरी डे विदाउट आई मीन डिले, और एक भी दिन आपको उसमें एब्सेंट नहीं रहना है, तब जाकर के इसको सीख पाएंगे। और ये आज का ही